और चलिए अब बात करेंगे बंगाल की। हम आपको बताएंगे कि बंगाल की राजनीति में किस तरह से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के इस अभियान की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नादिया से ही हरी झंडी दिखाकर करेंगे। सारी तैयारी पूरी है, लेकिन अब तक नादिया के जिला प्रशासन ने इस परिवर्तन यात्रा की इजाजत नहीं दी है, जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यात्रा तो निकलकर ही रहेगी। जाहिर है ऐसे में तकरार तो होनी ही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी मिशन मोड में है। आज यानी 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक बीजेपी के बड़े नेता बंगाल में होंगे और इन नेताओं का एजेंडा होगा बंगाल चुनाव। इसकी शुरुआत आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से होगी। इसके बाद 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 11 फरवरी को अमित शाह बंगाल के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जबकि जेपी नड्डा और शाह परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 5 जगहों से परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है। सबसे पहले इन यात्राओं को मैप के जरिए समझिए। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नादिया में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। 9 फरवरी को फिर से जेपी नड्डा झाड़ग्राम और बीरभूम में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 11 फरवरी को कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि 12 फरवरी को नित्यानंद राय दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। चुनाव का पहले तो सरकार परिवर्तन का बातें आते, तो इसीलिए परिवर्तन यात्रा है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस की सरकार से पश्चिम बंगाल को, जनता को मुक्त करना चाहते हैं, तो इसलिए परिवर्तन यात्रा। इन यात्राओं के लिए एक दिन पहले से ही बीजेपी ने तैयारी को अंतिम रूप दे दिया, जिसमें आज नादिया से शुरू होने वाली यात्रा का रूट भी फाइनल हुआ। आज शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा नादिया से शुरू होकर मुर्शिदाबाद तक जाएगी और 11 फरवरी को ये यात्रा फिर से लौटकर नादिया आ जाएगी। इसके बाद उत्तर 24 परगना होते हुए 15 फरवरी को परिवर्तन यात्रा बैरकपुर में खत्म हो जाएगी। दरअसल बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी ये जो 5 परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रही है वो लगभग 20 से 25 दिन तक चलेगा और हर एक यात्रा जो है लगभग 40 से 50 विधानसभा की सीटों को कवर करेगा। बीजेपी ये सोचता है कि अपने जितने भी बड़े नेता है वो इस सारी सीटों पर भेजेंगे, जनसंपर्क बढ़ाएंगे और ये गिनाएंगे कि आखिरकार तृणमूल कांग्रेस सरकार के कितने फेलियर्स रहे हैं। बीजेपी ये समझती है कि अगर ये यात्रा होती है तो उनके पक्ष में जो है एक माहौल बनेगा बंगाल में। ऐसा मैं मानता हूं, पश्चिम बंगाल में गणतंत्र सुरक्षित नहीं है, इसलिए गणतंत्र को सुरक्षित करना पूरे देश जनता जनार्दन का एक बार इन पूरे चीजों को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा हमारे 5 जोन से, हमारे पश्चिम बंगाल 5 जोन में है, इस 5 जोन से ये यात्रा अलग अलग तारीखों में लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को इस यात्रा से कितना फायदा होगा। ये सवाल हमने बंगाल की राजनीति को समझने वाले मोइदुल इस्लाम से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बीजेपी का एक तरीका है, एक टैक्टिक बता सकते हैं कि बंगाल में कैंपेन को थोड़ा सा एक नया एंगल देने के लिए। कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा वो तो चुनाव का रिजल्ट में ही पता चलेगा, मगर एक सर्टनली एक नया किस्म का एक टैक्टिक है। बंगाल में ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया था ज्यादा। परिवर्तन एक ऐसा नारा है जिसके जरिए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी 2011 के विधानसभा चुनाव में उनको जीत हासिल हुई थी। अब यही नारा बीजेपी भी दे रहा है, इसलिए शायद इस रथ यात्रा को परिवर्तन का नाम दिया गया है और इसी नारे से बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.